गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। 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 बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए गोविंद जी, हाँ तैयारी कीजिए गोविंद जी, पहुंचिए। जय श्री गोविंद जय भाई। श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री हमारे गुरुदेव। भी जय श्री तरफ से गुरुदेव को प्रणाम करना। हम तो यहीं से करेंगे, आप वहाँ जाके करना। जरूर करूंगा। खुश रहो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलिए गोविंद जी पहली बार जा रहे हैं गुरुदेव के समाधि के, और दादा गुरुदेव की समाधि के दर्शन करेंगे, काजलवास जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, और हम यहीं से श्री गुरुदेव को अपने हृदय में प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, और उनके जो उन्होंने हमें दिया है सिद्ध योग, और हमें जो अध्यात्म विज्ञान के बारे में बता रहे हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जो बदलाव सिद्ध योग से संभव है, जो बदलाव हो रहे हैं, क्रियात्मक बदलाव जो आ रहे हैं हम में, उसकी हम बात करते हैं शाम को। गुरुदेव से जो प्रेरणा हमें मिलती है हमारे जीवन में, दिनचर्या में जो भी घटनाएं घटती हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर हम उसे समझें कि वो हमारे आत्म साक्षात्कार का हिस्सा है, और हमेशा गुरुदेव चाहते हैं कि हम बेहतर बने। वो जो बेहतर बनने का सिलसिला है वही बदलाव है, क्रियात्मक बदलाव है। और ये कई तरह से आता है, कई घटनाओं से आता है। तो वो जो घटनाक्रम होता है उसको समझना, जीवन में उसका स्वाध्याय करना और उस चीज़ को धारण करना। और समटाइम्स क्या होता है कि कश्ती जो है वो सागर में, भंवर में घूम जाती है, ठीक है। तो समटाइम्स हमें ये लगता है कि हम उस सर्कमस्टांसेस में, जो सर्कमस्टांसेस हमारे हैं सराउंडिंग्स, उसमें हम फील करते हैं कि हम फंस गए, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो सर्कमस्टांसेस को ही देखती है। ओके, बट हमें क्या करना चाहिए, हमेशा शाम को अपने आप को बाहर लाना चाहिए और वो चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। सो आई एम सेइंग कि डेली लाइफ सर्कमस्टांसेस we get into, what we see ourselves through the circumstances, but in the end of the day, in the evening, every day we must come out of our circumstances or from ourselves. Being a Raj Shiv, if I think I am a Raj Shiv and I am into the particular situation, I cannot solve that situation. So what I should do, every day in the end of the day I should come out of Raj Shiv, and I think that this is the person and this is the situation and this is how he is looking at the situation. So if I come out of my situations and I see myself in my situations, I observe myself, then I can see the problem is not that big, and I have made that problem important, but that is not important. If I can fetch myself out of myself and see the situation, only then I can realize that things can be sorted out. Hi Yusuf, after very long time, how are you now? Fine, everything is all right? Yes, better. Yes, I feel better now. Okay, good to see you. It was very difficult for me. Okay, yeah, definitely you underwent operation. Now it's working, you are coming to office regularly, it's fine, everything. Food and everything is fine now. You are eating and Yes, everything is fine now. everything is normal now. Yeah, now it's very normal. Yeah. Okay.
Good, good. Good to see you. Yesterday or 2 days back, I was talking to my wife. My wife was telling me why Yusuf is not coming these days. I said he got operated on. So let him rest. Then he'll come. Good to see you after a long time. Thank you. Thank you very much. Yes, Me yes. so. Yeah, you be there and whatever we will talk in 5 7 minutes, I will try to summarize also so that you be a part of it. You understand those things. All right? Good. Okay, all right. Okay. Jai Shri Gurudev. Jai Shri. Jai Shri Gurudev. And I want to update you, Yusuf, that on 24th of this month, there is an occasion which is called Guru Purnima. Guru Purnima is a very special day, comes in a once in a year actually, but every year we have a full moon. So full moon we call it a Purnima. But there are other Guru Purnimas which falls on occasional timings, like there is great saint like Guru Nanak Dev Ji is a first Guru of Sikhism, first Guru of Sikhism, Guru Nanak Dev Ji. On his birthday we also observe Guru Purnima or Guru Purab we call it. But there is a very special Guru Purnima which we are celebrating on 24th of this month, because this Guru Purnima comes in a once in a year, because on this auspicious day the Shiva has given the knowledge. Shiva gave the knowledge to the Saptarishis. Saptarishis are, when you see in the sky there are 7 stars in a hunter position, I think hunter or some, what position is that, I don't understand. There is 4 stars and there is a tail. Those position in the sky we call it a Saptarishi. What the name of Orion or something, if anybody knows, just check it on Google, what we call the Saptarishi in English. So the Shiva gave the knowledge of सप्तऋषि देखे हैं huh सप्तऋषि जी तारे देखे हैं वो आसमान में 7 तारे होते हैं हाँ कुछ दूरी पर एक टेल टाइप बनी हाँ, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ. This is a great bear. This is called great bear. So when you see in the sky there is a combination of stars that is called great bear. That is 7 stars combination. We call it Saptarishi. They are the saints, and Shiva first time gave the knowledge of yoga to those 7 stars, 7 rishis. We all people on the planet are their generations actually. We call them they are first ancestors. So we all learn from them. So 24th of July is the day when they got the knowledge from the Shiva. So we observe it as a Guru Purnima. So many disciples, they go to Gurudev's Samadhi Sthan, they go to the Jamsar Baba Shri Gangai Nath Ji's Samadhi Sthal, and there is another place which is called Kajalwas. They also go to the Kajalwas for the darshan, to witness the divine, divine light of those that night. So that is a very special day we are observing on 24th. And we are also have done something for local people over here. We have made these t-shirts for people over here. We are distributing it. I thought from 24th we will distribute it, but due to the printing and this transits, because due to corona there are a lot of things getting delayed. I sent some of the t-shirts and for the distribution on 24th. I don't know whether it will reach on 24th, but after that I will send people, the interested people, those who want to wear the t-shirt. I have lot of collection I have received already. This is so this will go into the distribution for those who want to wear this t-shirt. This is for the promotion. We are doing promotion through the t-shirt. If we go somewhere, then people can this is the t-shirt we are distributing.
You know, if you can see, if somebody is walking and they can see the number, the website, they can call on the number, and then they get the knowledge of Gurudev. So this is the back side and this is the front side. So this is something new we are trying to do. Wonderful. This is the update actually. So this is what we are doing currently. Okay, let's start now. We should proceed with our session with the changes we go through. तो यूसुफ से मैं बात कर रहा था, उनको बता रहा था थोड़ा सा अपडेट, काफ़ी दिनों बाद वो जुड़े हैं, तो उनको बता रहा था कि क्या अपडेट है, कैसे है। और देखिए नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज जो होती है इसमें जब मैं बात करता हूँ तो मैं शब्दों से बात करता हूँ। शब्द नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रेजेंट हो उस समय और वो फीलिंग है, वो एटमॉस्फियर है, तो यू कैच द वाइब्रेशन। Even if you don't understand what knowledge is giving on, what knowledge talks are going on, even then you receive the vibration of those words, and those things bring change into you. So it doesn't matter if you understand or not, but if it is something spiritual going on, if the knowledge is there, then the vibration of the words make changes in you. So it's all about your surrender. आप कितने उस चीज़ को सरेंडर करते हो, उस चीज़ को ज़्यादा उस चीज़ से। क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं ना, किताबें भी पढ़ते हैं, तो किताबें हमें चेंज नहीं करती, लेकिन कुछ लोग किताब पढ़ के चेंज हो जाते हैं। सो जो वो किताबें पढ़ते हैं उसको धारण करने के लिए या नॉलेज को धारण करने के लिए करते हैं, तो वो चेंज लाती हैं वो सारी चीज़ें। सो आई एम सेइंग इफ़ देयर इज़ अ कुरान इन योर हाउस, इफ़ यू रियली वांट टू अडेप्ट इट, then even if you don't read it, you say, in my house there is a Quran, I must behave sincerely or respectfully. Even if you don't read it, you consider it because it is a pious. But even if you read it daily but you do not adapt it, then it does not bring any changes. So the knowledge must be adorned, knowledge must be adapted. It shouldn't be for the entertainment, or just I hear it and from one year I hear it and from other year it goes away. So that should not be thing. So languages should never be a barrier. It's all about your presence in an atmosphere. That what bring changes in everybody. We go into the temple, we go into the mosque, and we behave sincerely, because it is the atmosphere. We do not learn anything over there. Even if we go, just we sit peacefully, because the environment brings the peace in us. It's not about the people, it's not about the things going on, because it is the place, it is the environment. So जब हम जाते हैं कहीं भी, तो जो changes हमारे में आते हैं वो adaptation से आते हैं, because we let ourselves free. अगर हम congested रखें अपने आप को, कहीं भी चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, अपने घर में या किसी से भी व्यवहार करें, तो we always closed. If we are open, we go anywhere, we accept everything. But हमारे पास एक filter होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. बट ओपन भी होना चाहिए कि हमें सब कुछ देख सकें, लेकिन रिसीव उतना ही करना है जितना मुझे चाहिए. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई वांट टू रिसीव, आई शुड हैव अ फिल्टर ऑल्सो. व्हाट आई नीड, आई विल फिल्टर, बट आई शुड बी ओपन ऑल्सो फॉर एवरीथिंग. अच्छा, अब ये बात करते हैं कि जो चेंजेस सिद्ध योग में आते हैं, अगर कोई बात करना चाहता है अपने सिद्ध योग के बारे में, बदलाव के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं. अच्छा, कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न YouTube पे हैं. हमारे गुरु भाई सीमांचल जी कुछ भेज रहे हैं, मैं देख लेता हूँ क्या है. कह रहे हैं गुरु भाई, मेरे वाइफ बोल रहे हैं घर का इस्टेब्लिश्ड छोड़ के तुम क्या करते हो गुरु भाई, एडवाइस यू. घर का, मैं बोला जितना भी भगवान है सब मेरे अंदर है, तुम बाहर खोजते हो वो मानता नहीं. एक मिनट, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया उतना. आपकी वाइफ कह रही है कि घर का इष्ट देव, अच्छा, घर का इष्ट देव छोड़ के तुम क्या करते हो गुरु भाई, एडवाइस यू. अच्छा, आपने इष्ट देव को पूजते नहीं हो शायद, इसलिए बोल रहे होंगे शायद. मैं बोला जितना भी भगवान है सब मेरे अंदर है, तुम बाहर खोजते हो वो मानता नहीं.
बहुत लोगों का होता है बदलाव और एक्सपीरियंस हमका भी होगा, विश्वास करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि हाँ देखिए जो बदलाव है ना सीमांचल जी, वो बहुत धीरे धीरे आता है और कई बार बदलाव को हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते क्योंकि हम देखते नहीं। मैंने जैसे अभी कहा ना कि भंवर में फंसा हुआ आदमी भंवर को ही देखेगा, बाहर से वो अपने आप को और भंवर को एक साथ नहीं देख सकता। ठीक है, ये ट्रेजेडी है लाइफ की। तो अगर आपको देखना है खुद को भी और उस प्रॉब्लम को भी, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर अपने आप को फेच करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। हमेशा के लिए आप निकल तो नहीं सकते उस प्रॉब्लम से, लेकिन 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए या फिर थोड़े समय के लिए 5 मिनट के लिए अगर मैं और मेरी प्रॉब्लम को मैं साइड में रख दूं और मैं अपने आप को फ्री करके देखूं कि ये समस्या है इस बंदे की और ये प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर सम टाइम, तब मैं देख सकता हूँ कि ये चीज़ है और इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि जब तक मैं उसके अंदर हूँ मैं देख नहीं पाऊँगा। तो जीवन भी वैसे ही है, लोग भी वैसे ही हैं, वो लाइफ के अंदर से सोच रहे हैं कि ये लाइफ है, ये घर है, ये सब कुछ है, लाइफ के बाहर से नहीं सोच रहे। तो जो आपने कहा कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, ये सही बात है, लेकिन आपके बोलने से वो नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेगा। आप कितना भी कह लो किसी को कि सब मेरे अंदर है, ये तो गुरुदेव ने कह दिया बहुत बार, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो। गुरुदेव ने तो कहा ये सारी चीज़ें, लेकिन कहने से बदलाव आता तो गुरुदेव सब कुछ कह के ही जाते, सब कुछ कह देते। वो ये नहीं कहते कि नाम जाप ध्यान ही विशेष है, वो कहते कि देखो मैं जो जो बोलूँगा उसको समझ लो, वो बदलाव आ जाएगा तुम में। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी है घर में आपकी वाइफ हैं, वो समझती हैं नहीं समझती हैं, कोई बात नहीं, टाइम लेने दीजिए। आपके अंदर बदलाव जब आएगा, जब उन्हें आपके व्यवहार में बदलाव दिखेगा, आप दोनों के परस्पर जो वार्तालाप होते हैं उस वार्तालाप में जब उन्हें फ़र्क दिखने लग जाएगा धीरे धीरे कॉन्टीन्यूसली, तब उन्हें लगेगा कि हाँ अब जो है थोड़ा बदलाव आ रहा है इनमें। तो वो बदलाव उनको देखने को उनको सबसे पहले मिलेगा, आपका बदलाव सबसे पहले उन्हें ही दिखेगा। तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा वो करती हैं उनको करने देना चाहिए, फ्रीडम सबको देना चाहिए और अपने हिसाब से अपना काम करना चाहिए। तो आएगा, ज़रूर बदलाव आएगा। अच्छा, कार्तिकेय चरण जी कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव राज शिव गुरु भाई, मेरी टी शर्ट जोधपुर आश्रम में भेज देना। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम आपने मुझे दे दिया। कार्तिकेय जी मैं आपके घर भिजवा दूंगा, आप मुझे अपना एड्रेस दे देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपके घर भिजवा दूंगा। क्योंकि मैं शुरू करूंगा 27 तारीख से भेजना, अभी नहीं मैं भेज पा रहा हूँ। 27 तारीख को मेरे पास पैकेजिंग मटेरियल आएगा, वो पैकेजिंग मटेरियल 27 तारीख को आएगा, तो फिर 27 तारीख से मैं भेजना शुरू करूँगा। तब तक मुझे लगता है कि आप घर पहुँच जाओगे, आप गुरु दर्शन को जाओगे, तो मैं आपके घर भिजवा दूंगा। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे देना, ठीक है। सुशीला डागर जी कह रहे हैं, सप्तऋषि इज ऑल्सो नोन एज उर्सा मेजर एंड ग्रेट बियर। अच्छा, उर्सा मेजर, अनदर नेम ऑफ सप्तऋषि इज उर्सा मेजर या और ग्रेट बियर। अच्छा, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, पढ़ा तो है लेकिन कभी उतना ध्यान नहीं दिया कि ओरियन है, एक ओरियन है, एक हंटर है और एक बियर, ग्रेट बियर है। ये मुझे याद था, लेकिन कौन क्या है। हमारे मतलब भाई जी इसको हिंदी में ना हिरनी बोलते हैं। हाँ, हिरनी। हिरनी, अच्छा हाँ, आसमान में हाँ। इस महीने में हिरनी दिखती है। अच्छा, 7 तारों के रूप में। अच्छा अच्छा। हाँ, हम तो देखते थे बचपन में, एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम किसे देख रहे हैं। तो बचपन अच्छा। में पंजाब में ही देखते थे, कलकत्ता में तो देखना नसीब होता नहीं है, इतना धूल मिट्टी है। तो पंजाब में जब हम छत पे सोते थे तब हम वो ग्रेट हंटर जो डमरू की तरह होता है, 2 बीच में और 2 इधर 2 इधर, तो वो डमरू की तरह होता है, इसे शायद हंटर भी बोलते हैं। तो वो हम देखते थे और ये सप्तऋषि देखते थे। तो ये सब तब देखा करते थे। आज समझ में आ रहा है कि क्या महत्ता है। लोग कहते थे मर जाएंगे तो स्टार बन जाएंगे। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि क्या है, क्या चीज़ नहीं है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे और क्या पता चलता है, नॉलेज हमें मिलती है। और कोई प्रश्न किसी का भी तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा डन। और किसी का कोई कुछ कहना चाहता है, किसी का कोई प्रश्न हो या फिर कोई अपना बदलाव कुछ शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। जय श्री गुरुदेव सर।
जय श्री गुरुदेव। हाँ उत्तम। देखिए सर, ये गुरुदेव की कृपा से हुआ ये बच्चा। ये देखिए, देखिए जब से मतलब दीदी स्टार्ट की है ना, तब भी ये हुआ, मतलब गर्भ ही नहीं ठहर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका गर्भ बहुत ठहर नहीं चंचल रहा बच्चा है था। सर। क्या कहना चाहते, उनका गर्भ ठहर नहीं रहा था, फिर क्या हाँ। किया? अब गुरुदेव का जब ध्यान करने लगी ना, तभी फिर गर्भ ठहरा और अब बच्चा बहुत चंचल हुआ है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव का रेगुलर ध्यान करते हैं वो? हाँ सर, रेगुलर करती है। हम छोड़ दिए थे बीच में सर, वो नहीं हाँ, छोड़ी थी। तुम्हारी तो हाथ टूटा था तो तुमने छोड़ दिया गुरुदेव को, उस समय नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो जो भी है वो तुम्हारी नहीं छोड़ना चाहिए था सर, वो लर्निंग है, बहुत कोई अच्छा बात फिर। कोई बात नहीं। दीदी ने कंटिन्यूसली ध्यान किया। जी सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी ध्यान करते हो ना, तो बच्चे को ना डेली थोड़ा मंत्र और गुरुदेव की थोड़ी ऑडियो क्लिप सुना दिया करो। इस बच्चे को सर? हाँ, थोड़ा घर में चलाया करो ऑडियो क्लिप। बच्चे सुनते हैं सब कुछ, वो पहचानते हैं सब। माँ की आवाज़ कौन सी है, पापा की आवाज़ कौन सी है, मामा जी की आवाज़ कौन सी है, बच्चे सब पहचानते हैं, उसी पे ही रिएक्ट करते हैं। उनकी रिसीव करना, लर्निंग पावर जल्दी होती है। तो गुरुदेव की आवाज़ उन्हें जरूर सुनाओ, मंत्र जरूर चलाओ घर के अंदर। जब ये हुआ था ना सर, तब मतलब कि ध्यान के समय हमेशा ये मतलब कि सो जाता था हमेशा, अच्छा दोनों टाइम एकदम। और दीदी मतलब टेंशन हो जाती, पता नहीं क्या हुआ, इसी समय सोता है और मतलब कितनों जगाने के बाद जगता नहीं था। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो अच्छी बात है। तंद्रा लगती होगी उसको उस समय, छोटा बच्चा है ना वो, जी सर। उसका अलग ही दुनिया है इस समय। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीदी को बोलना कंटिन्यू इसको भी ध्यान, जब भी ये ध्यान करने के लायक हो, और इसको मंत्र सुनाए शाम को सुबह को सेम समय पे, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वो चंचलपन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जी सर। बहुत अच्छी बात है। मेरा ध्यान नहीं लग पाता है। हाँ, तुम ध्यान करो। तुम देखो क्या होता है ना उत्तम, जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं ना अध्यात्म में, जब हम उसे छोड़ देते हैं किसी वजह से, फिर वापस हम वहाँ पर पहुँचने में हमें उससे कई ज़्यादा समय लग जाता है। सोचो कोई रास्ता हमने 2 महीने में तय किया और हमने साधना छोड़ दी, वापस वहीं पे पहुँचने के लिए फिर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उग जाती हैं खरपतवार की तरह। वो सारी चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है वहाँ पर वापस आने के लिए। एक खेत में तुम डेली खेती करते थे, उस खेती को तुमने छोड़ दिया, उसमें खरपतवार आई है, पहले तुम्हें खरपतवार साफ़ करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें वो ज़मीन खेती के लिए ठीक करनी पड़ेगी, और फिर तुम वहाँ पर पहुँचोगे जहाँ पर पहले तुम अनाज उगा रहे थे। तो समय लगता है, अपने आप को समय दो और हिम्मत नहीं हारनी है। ये है, थोड़ी साधना थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, तो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप गुरुदेव अगर तुम्हें वापस लाए हैं तो उन्होंने ज़रूर कुछ सोचा होगा ना। ठीक है सर, कभी कभी 10 मिनट लगता है तो 10 मिनट करके ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर 15 मतलब पता नहीं ऐसा नाम जाप करो। मेन देखो, ध्यान की चिंता मत करो। ध्यान 5 मिनट 10 मिनट लगता है, उसकी चिंता मत करो। मेन है नाम जाप। ठीक है, चांटिंग बहुत ज़रूरी है, वो कॉन्टिन्यूस करो। ठीक है, बाकी ध्यान चिंता मत करो, 5 मिनट 10 मिनट्स उसकी चिंता मत करो। सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट बात है कि तुम ध्यान मंत्र चांटिंग डेली कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे तुम्हें डेफिनेटली धीरे 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 बदलाव आएगा। मैंने छोड़ दिया था, टीचर के लिए एडमिट कब? मैंने 6 महीने के लिए छोड़ा था, मुझे 2 साल लगे थे नॉर्मल होने में, 2-2.5 साल। ठीक है, नहीं सर, हम एक महीना या 15 दिन छोड़े हैं सिर्फ। हाँ तूने तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने छोड़ा नहीं था एक्चुअली। मैं सिर्फ ध्यान करना मैंने छोड़ दिया था। मेरे को एजपा जाप लगा हुआ था, मैंने डर के कारण छोड़ दिया था। मैंने ऐसे नहीं छोड़ा गुरुदेव को कि मैं दूसरी पूजा करने चला गया। मुझे साधना में थोड़ा डर लगने लग गया था, क्योंकि मेरे में जो परिवर्तन आ रहे थे ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। आज मैं बात करता हूँ परिवर्तन बताओ परिवर्तन बताओ, तो मुझसे तो कभी किसी ने पूछा नहीं ये बात कि परिवर्तन बताओ। अगर मुझसे पूछते कि साधना में तुम में क्या आ रहा है, तो मैं कहता सबसे पहली बात तो मेरा हार्ट बहुत धड़कता है, और मेरी सांसें कई बार रुकने ले जैसी हो जाती हैं, और मेरा सिर बहुत दर्द होता है, कभी लेफ्ट कभी राइट। अगर ये बात मैं उस समय किसी को बताता और वो मुझे बताते कि ये साधना के कारण हो रहा है, मुझे पता था साधना के कारण हो रहा है, ये भी पता था कि कुंडलिनी के कारण हो रहा है, लेकिन ये कितनी देर होता है, ये क्यों होता है, ये कोई बीमारी तो नहीं है, तो मैं डर गया था उस समय। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि शांभवी मुद्रा लगेगी, ठीक है, और तुम्हारा प्राणायाम हो रहा है। मुझे लगा मुझे कोई बीमारी हो जा रही है, तो बिना नॉलेज के बिना ज्ञान के मैंने वो छोड़ दिया था। लेकिन मुझे एजपा जाप लगा हुआ था। गुरुदेव तो जानते थे ना कि मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को, तो मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। लेकिन गुरुदेव की फ़ोटो अपने पास रखी
और ए जपा जाप उसमें चल रहा था, तो वो मुझे वापस लेके आया, ए जपा जाप ही मुझे वापस लेके आया, गुरुदेव मुझे वापस लेके आया। और वापस आने का भी बड़ा ड्रामा था मेरा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था हमेशा, मतलब कि भगवान का नाम, राम नाम का जाप करते थे ना, उसके बाद गुरुदेव का ही जो मंत्र कभी कभी जपा जाता था, इसलिए लगता है गुरुदेव उनको बुला रहे हैं। हाँ। बस ऐसा ही मेरे मन में भी आता था विचार हमेशा। हाँ, तो वो ए जपा जाप होता है कई बार, वो कोई और मंत्र जपोगे ना, वो जब थोड़ी देर तो कॉन्शियसली जपोगे राम राम राम, और बाद में वो अपना मंत्र आना शुरू हो जाएगा अपने आप। इसका अर्थ है कि वो ए जपा जाप लगा हुआ है। फिर एक बार ध्यान करने के लिए बैठे, गुरुदेव बोले थे ना कि राम का नाम भी जाप सकते हैं, तो वही करते करते गुरुदेव का मंत्र अपने आप जपने लगे ध्यान के ही समय। हाँ, तो अपने आप हम राम नाम का जाप कर रहे थे। तो वो ए जपा जाप है, ठीक है, उसको ए जपा जाप बोलते। तो तुम्हें ए जपा जाप ही वापस लेके आया है, समझो। ये कभी छूटता नहीं। गुरुदेव ने बोला ना राम रट लागी, नाम रट लागी, अब कैसे छूटे, तो वो छूटता नहीं है, वही वापस लेके आता है भटके हुओं को। तो मुझे जब लाया वापस तो वही लाया था। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है साधक के साथ, जब गुरुदेव सिखाते हैं फिर समय लगता है, लेकिन वापस थोड़ा आने में ले तो आता है वापस, लेकिन हमने जो अपने आसपास जो जमा कर ली होती चीज़ें, उसका क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो कोई बात नहीं, तुम नाम जपते रहो और ध्यान 10 मिनट 5 मिनट जितना भी लगता है उसकी चिंता मत करो, बस अभी टिक के रहो एक जगह, ठीक है जी। हम कितने भाग्यशाली हैं भैया जी, हैं जी, हम कितने भाग्यशाली हैं, आपसे ज्यादा भाग्यशाली हैं हम। हाँ बिल्कुल सभी हमें गुरुदेव के साथ साथ शिक्षक भी भेज दिया गुरुदेव ने। हाँ बेटा लो, हाँ चिंता मत करो, तुम्हारी साधना नहीं रुकेगी। हाँ, यही तो, इसीलिए शायद मैंने जो अपनी साधना में महसूस किया, मैंने जो फील किया, वो शायद इसीलिए गुरुदेव ने बिठाया कि तुमने जो किया वो दूसरे ना करें। शायद मेरे को ज्ञान का अभाव था, तो शायद इसीलिए आज मैं ज्ञान की ही बात करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आपका अपना बदलाव, बहुत ज़रूरी है आपको जानना। नहीं तो हम साधना छोड़ देंगे, फिर रुक जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है बिना ज्ञान के। तो ये होना ज़रूरी है, शायद इसीलिए मैं आज ये काम कर रहा हूँ गुरुदेव का। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमारे लिए तैयार किया है गुरुदेव ने। हाँ बिल्कुल सही बात है कि सबके साथ चलना ही एक सही दिशा है, अकेले चलने में कोई मज़ा भी नहीं है। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं, या फिर कोई बदलाव हो अपना, या कोई प्रश्न हो? प्रश्न है? अच्छा प्रश्न है तो ये है कि अर्जुन चौधरी कह रहे हैं, गुरु भाई जी जब ध्यान रखता हूँ तो आँखों में आंसू आते हैं। गुरु भाई जी ध्यान करता हूँ तो बहुत जवाई आती है। जवाई और आंसू आना ये दोनों प्राणायाम के कारण ही होते हैं। हमारे 5 प्राण होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर का प्रेशर मेंटेन होता है। हमारे 5 उपप्राण भी होते हैं जिसकी वजह से जवाई आना, छींक आना, पलकों का छपकना, पलकों से पानी आना, ये सारा का सारा काम उपप्राण का है। तो जब प्राण की शुद्धि होती है तब प्राणायाम होता है। और जब ये आंसू आते हैं या फिर जवाई आती है तो ये भी हमारे अंदर की एक तरह की प्योरीफिकेशन है। इसे आप प्राणायाम का नाम दे सकते हो। जवाई एक प्राणायाम का हिस्सा है और ये एक एनर्जी भी एस्केलेट करती है। एनर्जी को एस्केलेट करना मतलब कि जब हम फील करते हैं, जैसे हम नींद आती है ना हमें, तो नींद आने से पहले हमें क्या होता है, जवाई आती है। तो वो जो ऊर्जा है, वो कंसंट्रेशन जो है वो हमारी ऊपर उठती है, ऊर्जा ऊपर उठती है, ध्यान ऊपर उठता है। तो हमें नींद तब आती है जब हम सो जाते हैं। सोने से पहले हमें जो जवाई आती है वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ ब्रेन का। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को इंसोम्निया है, मेरे को नींद नहीं आती, मैं कितना भी थक जाऊँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती। तो नींद शरीर की चीज़ नहीं है कि शरीर थक गया इसलिए नींद आती है। अगर ऐसा होता तो जिनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, गोलियाँ खानी पड़ती हैं नींद की, वो क्या करते हैं कि 10 उठक बैठक लगाते, 10 चक्कर काटते, थक जाते तो नींद आ जाती। लेकिन सिस्टम वो नहीं होता, सिस्टम सारा यहाँ पर है। तो जो जवाई का आना है ये ऊर्जा का एक तरह से ऊपर उठना है। अगर इंसोम्निया और नींद ना आने की बीमारी देखी जाए तो समझ लो कि एनर्जी लो डाउन है या सेटल डाउन है, या फिर लो क्या बोलेंगे उसको, एक ज़ील होती है ना लाइफ में कि हाँ ये वो। कुछ लोग बहुत शांत हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं या फिर सेल्फ सेंट्रलाइज की तरफ चले जाते हैं, तो वो एनर्जी उनकी लो चली जाती है। जब एनर्जी अपराइज होती है, ऊपर बढ़ती है, तो जवाई आती है, क्योंकि प्राण ऊपर उठते हैं। प्राणों का ऊपर उठना ही
सारा काम करता है ये चीज़ें। जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो आँखों से आंसू आते हैं, तो ये भी प्राण ऊपर उठते हैं, तभी आँखों से आंसू आ सकते हैं। जब छींक आती है आपको तो क्या करते हैं, हाँ, तो वो भी आप प्राणों को ऊपर उठाते हो, ऊर्जा को ऊपर उठाते हो। तो जब आपके अंदर आप कोई मेडिटेशन करते हो या फिर आप कोई ध्यान करते हो, किसी का स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते हो, जो लोग स्पिरिचुअल मेडिटेशन में नहीं भी हैं, आप जाओगे ना, अगर कभी आपने देखा हो, मैंने बचपन में मैं देखता था, तो मैं पीर बाबा जो होते हैं, पीर बाबा के जाता था, वहाँ पे वो झाड़ा देते हैं मोर के पंख से। तो हम वहाँ जाते थे तो कई बार माँ कहती थी कि इसका ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, मन बड़ा चंचल है, बाबा जी इसको ज़रा झाड़ दो। तो वो क्या करते थे, वो जो झाड़े से वो पीर बाबा को साफ़ करते थे, वो झाड़ा हमारे सिर पे मारते थे ऐसे करके। लेकिन जब वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते थे कि ये ठीक हो, जैसे हम कहेंगे ना ओम शांति ओम शांति, तो वो कुछ अल्लाह के लिए कुछ पढ़ते थे, तो वो दवाइयाँ लेने शुरू कर देते थे, बहुत देर तक दवाइयाँ लेते थे। तो मैं सोचता था इनको तो नींद आ रही है, खुद ये मेरे को चंचलपन से हटाएंगे तो खुद नींद, इतना क्यों ये लोग दवाई लेने लगते हैं अचानक से। तो वो उस समय कनेक्ट करते हैं अपने आप को, ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं, वो उनकी ऊर्जा उठने लगती है। दूसरे की ऊर्जा उठाने के लिए उनको खुद की ऊर्जा उठानी पड़ती है। तो अगर मेडिटेशन में शुरुआती तौर पे दवाई आती है मेडिटेशन में, तो अगर आपको दवाई आती है, आँखों से आंसू आने लगते हैं, तो ये समझो कि वो मेडिटेशन के कारण एक तरह का प्राणायाम है, प्राण प्राण ऊपर उठ रहे हैं इस समय। ठीक है अर्जुन जी, अच्छी बात है। शुरुआती तौर पे थोड़ा होता है, बाद में ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद राकेश कुमार चौधरी जी कह रहे हैं, गुरु भाई व्हाट आर साइंस ऑफ कुंडलिनी टचिंग सहस्रार चक्रा, हाउ टू आइडेंटिफाई। द वेरी फर्स्ट डे जब आप मेडिटेशन शुरू करते हो, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू चांट द मंत्रा, गुरुदेव्स मंत्रा, देयर इज़ अ वर्ड अंग। गुरुदेव कहते हैं ना, आप अंग जपो तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा। ठीक है, तो जितनी बार आप मंत्र जपते हो उतनी बार यहाँ पर स्ट्रोक लगता है, यानी कि ये एक तरह की पुली है जो कुंडलिनी को ऊपर खींचती है, टन टक टक ऊपर खींचती है उसको रास्ते के लिए, यहाँ टनकार लगती है। अब सहस्रार पे पहुँचने के लिए कई चीज़ें हैं, सहस्रार की कई तरह की क्रियाएं होती हैं कुंडलिनी में। एवरी टाइम आप मंत्र जपते हो तो सहस्रार को टच करते हो। इसकी एक एग्जांपल बड़ी सिंपल है कि आपके 7 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। सत्यमय कोश क्या है? सहस्रार। ठीक है, सत्यमय कोश का अर्थ है सत्य। जब कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो राम का नाम जो है सत्य है, सत्यमय कोश राम है। आपको क्या नाम दिया गया जपने का? राम का ही नाम है ना, कृष्ण। तो आप क्या जप रहे हो उस समय? राम जप रहे हो ना, कृष्ण जप रहे हो। तो हर समय आप किस कोश को टच कर रहे हो? सत्यमय कोश को टच कर रहे हो। लेकिन आप हो कहाँ पर? आप वो सबसे नीचे के बॉक्स में, अंदर के सबसे छोटे बॉक्स में हो, अन्नमय कोश, शरीर। हम शरीर फील करते हैं, चोट लगी, ये शरीर है, ठीक है, अन्नमय कोश। तो जब हम साधना शुरू करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो अन्नमय कोश में, सबसे छोटा बॉक्स, उसके ऊपर प्राणमय बॉक्स है, छोटे छोटे 7 बॉक्स हैं। तो जब गुरुदेव ने हमको नाम दिया तो सत्यमय कोश का नाम दिया, तो हम सबसे नीचे के बॉक्स में बैठ के सबसे ऊपर का बॉक्स खटखटा रहे हैं, टप टप। इसका अर्थ है सारे बॉक्सों से वो चीज़ जाती है होती हुई। तो इसका अर्थ है कि जब भी आप एक भी बार मंत्र जपते हो गुरुदेव का, तो आप हर बार सहस्रार पे चोट करते हो। ये तो हुई मंत्र की बात, अंदर की बात। फीलिंग में जब शुरू होता है आना, तो कई बार क्रियाएं जो शुरू होती हैं सहस्रार की, वो आपको यहाँ पर थप्पड़ पड़ते हैं। यहाँ पे ब्रह्म रंध्र है, इस यहाँ पे जो रंध्र का मतलब होता है होल, छेद, और ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म का रास्ता, ब्रह्म के आने का रास्ता या ब्रह्म की तरफ जाने का रास्ता, डोर। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का रास्ता ब्रह्मरंध्र। तो यहाँ पर ऐसे चपाट लगती है, और अंदर से मंत्र से चपाट लगती है, तो ऊपर से क्रिया, अंदर से मंत्र की शक्ति। तो ये सहस्रार को होने वाली क्रियाएं हैं। कई बार क्या होता है, एक बड़ी अजीब क्रिया होती है कि आदमी अपना सिर दीवार में मारता है।
अपना सिर दीवार में मारता, पर ये देखना पड़ता है साधक को कि वो कितनी ज़ोर से मारे, उसको होश रहता है। अब तेज मारेगा तो चोट भी लगेगी, ठीक है। तो कुंडलिनी क्या करती है, कई बार हाथ से काम नहीं बनता तो दीवार में आदमी ठूस मारता है। एक छोटा बच्चा 10 साल का, उसकी मम्मी जी ने मुझे फ़ोन किया एक बार, उन्होंने मुझे वीडियो बना के दिखाया कि ये दीवार में तो और इसमें ठूस मार रहा है। ये डर गई उसकी मम्मी, कोई भी डर जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सहस्त्रार पे यहाँ पे चोट लगती है, उसको बोलो कि बच्चा है ना तो उसको तो मालूम नहीं है ज़ोर से मारना है क्या करना है, माँ आखिर संभाल लेती है कुंडलिनी, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्शियसनेस होनी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो ये क्रियाएँ हैं कुछ, तो मैंने उनको बताया मैंने भी दीवारों में ठूस मारे हैं, ठीक है, और यहाँ पे थप्पड़ लगते हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं छोटी छोटी जो आपको सहस्त्रार तक लेके जाती हैं। अनुभव जो है सहस्त्रार का अनुभव आपको किसी क्रिया के माध्यम से, मतलब ध्यान में आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। समाधि का रास्ता है, ठीक है, सहस्त्रार तक पहुंचना, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट जो आप जान सकते हो कि सहस्त्रार पे चोट लग रही है, तो एक तो मंत्र जाप की टंकार है, दूसरा ये थप्पड़ वगैरह पड़ते हैं, तीसरा मसाज वगैरह होती है, ये मैं क्रियाओं में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक मुद्रा है, जैसे खेचरी मुद्रा है, वो भी वहाँ पे टंकार मारती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कुंभक प्राणायाम होता है, आपको अपने आप होगा, ये हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा, वो भी टंकार मारता है ऊपर में। और फिर जब पूर्ण कुंभक लगता है, जब कुंडलिनी ऊपर उठती है फिर रुक जाता है, तो फिर वो भी टंकार ऊपर में जाती है, फिर भी वो प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर से सहस्त्रार पे पड़ता है। तो वो जब खुल जाता है नीचे से तो खेचरी मुद्रा उसको खोलती है, तो वहाँ से रस टपकता है, ठीक है, ब्रह्मरंध्र से रस टपकता है। तो और सहस्त्रार तक चेतना जो पहुँचने की बात है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है कि चेतना सहस्त्रार पे पहुँच जाएगी। तो उसके पहुँचने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रियाएं हैं, वो सारी होती हैं। आज्ञा चक्र पे आपको समाधि लगेगी, सबीज समाधि लगेगी, फिर सहस्त्रार पे जब पहुँचोगे तब सबीज समाधि आपको लगेगी आज्ञा चक्र पे, उसके बाद निर्बीज समाधि लगेगी आपको सहस्त्रार तक जब आप पहुँचोगे तब। बहुत दूर है रास्ता तो, और मुझे नहीं पता अभी इतना दूर का अभी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्रियाएं होती हैं सहस्त्रार के लिए जो पता चलता है कि ब्रह्मरंध्र पे ठोकर लग रही है। लेकिन ये रास्ता सीधा भी नहीं है, बहुत बार नीचे आना पड़ता है, बहुत बार नीचे आना पड़ता है, और ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं सारी चीज़ों के, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, चक्कर सीधे नहीं है। 72,000 नाड़ियों में चेतना जब जाती है तो एक ही चक्कर में बहुत बार वापस आती है। किस चक्कर से वापस आ रही है, यहाँ से वापस आ रही है, यहाँ से आ रही है, मूलाधार से, एक ही चक्कर को, तो वो काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं। सहस्त्रार के बारे में अगर हम अभी बात करेंगे, जबकि हम बड़े ही साधारण से साधक हैं, तो वो अभी ठीक नहीं है उतना डीप में उसके लिए जाना, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा, और कोई अच्छा ज्ञानी हो जो पहुंचा हो सहस्त्रार में, उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और सिर्फ क्रियाएं या अनुभव जो है वो सहस्त्रार को डिफाइन नहीं करता कि आपको कोई ऐसा दिव्य अनुभव हुआ कि आपको लगा कि देवता है, देवी देवता है या कुछ भी है, वो डिफाइन नहीं करता सहस्त्रार को। सहस्त्रार की जो डेफिनेशन है वो अपने परिवर्तन की है। आपका पूर्ण परिवर्तन अगर राम में हो जाए, जो राम आप पढ़ते हो, जानते हो, जिस करैक्टर को आप जानते हो, अगर आप अपने आप में वो पूरा व्यवहार देख लो तो आप समझ लो कि आप सहस्त्रार पे हो। उसके लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है या फिर किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, आपको अपने व्यवहार से पता चल जाएगा कि आप राम हो कि नहीं हो। अपने आप को राम समझ नहीं लेना, ठीक है, हम समझ लेते हैं हम ईश्वर हैं, लेकिन राम का व्यवहार कोई आसान नहीं है। जब आप उस व्यवहार की तरफ बढ़ोगे ना, शुरुआत होगी राम का, अगर 1% भी आप में आएगा तो आप कनेक्ट करना शुरू कर दोगे राम से, और 2% होगा, 3% होगा, 5% होगा, तो आप अपनी स्थिति में कहाँ पर हो, कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं रहती कि यहाँ पे टंकार लग रही है या खेचरी मुद्रा लग रही है। खेचरी मुद्रा बहुतों को लगती है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है, राम का नाम निशान नहीं है। खेचरी मुद्रा आपके शरीर को तंदुरुस्त करती है, शरीर के हिसाब से खेचरी मुद्रा बड़ी उच्चतम मुद्रा है, वो अमृत निकलता है। लेकिन बहुतों को लगती है खेचरी मुद्रा, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन ज़्यादा दिखता नहीं है। अभी भी द्वेष है, राग है, अहंकार है, या फिर किसी के लिए घृणा है, किसी के लिए हिंसा है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो मैं खेचरी मुद्रा, वैसे तो बहुत बड़ी मुद्रा है, लेकिन
खेचरी मुद्रा लगने के बाद भी अगर राम व्यवहार डेवलप नहीं होता तो ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सहस्त्रार को कोई चीज़ डिफाइन करती है तो वो राम है। पूर्ण राम व्यवहार ही पूर्ण सहस्त्रार पे पहुँचे हुए इंसान की निशानी है। इसके अलावा और कोई निशानी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, ठीक है। और बाकी तो बाद में ही पता चलेगा कि और क्या हो सकता है, लेकिन राम से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। राम तो फाइनल है ना, तो सहस्त्रार फाइनल है। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, राजू नैन कह रहे हैं कि जय गुरुदेव, गुरुदेव से प्रार्थना कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है जो आपने लिखा है ना, यही है प्रार्थना कि गुरुदेव मैं इस सिचुएशन में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। यही है प्रार्थना, इतनी ही है। राकेश कुमार चौधरी कह रहे हैं गुरु भाई, आफ्टर माई शांभवी मुद्रा माई हेड गोज बैकवर्ड एंड नॉट ऑन माई कंट्रोल, व्हाट आर साइंस ऑफ कुंडली टचिंग सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र तो हर समय ही टच कर रही है कुंडलिनी, क्योंकि अगर सहस्त्रार टच नहीं करेगी तो वो काम ही नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, परिवर्तन आएगा ही नहीं जब तक उसका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो वो टच करती है और हेड अपने आप पीछे जाता है। ये शांभवी मुद्रा के साथ साथ आकाशीय मुद्रा इसे कहते हैं, और ये आपकी विष्णु ग्रंथि यानी कि पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है और आप में व्यावहारिक परिवर्तन भी लाती है। सहस्त्रार दूर है अभी तो, ठीक है। और मैंने अभी तो बात की है सहस्त्रार की। भाल चंद्रा खैरनाथ कह रहे हैं सहज अवस्था क्या है, प्रारब्ध स्वीकार कर इसी क्षण में जीना, कुछ ना सोचना क्या है। अरे सहज अवस्था जो है ये पानी है। जैसे पानी की अपनी कोई अवस्था नहीं, पानी को आप घड़े में डालो, पानी को आप मटकी में डालो, पानी को गुब्बारे में डालो, पानी को कहीं भी डाल दो तो वो उसी का रूप ले लेता है। उसमें कोई रंग मिला दो तो वो उसी रंग का हो जाता है। पानी सबसे सहज है दुनिया में। और अगर पानी का देखो, पानी में सहजता किस कारण से है? पानी की सहजता इसलिए है कि उसे ना तो काटा जा सकता है, उसे अगर अलग कर दो तो भी वो पूर्ण है। अगर वो एक बूंद है तो भी उसमें वो सारे गुण हैं, अगर वो समंदर में है तो भी उसमें सारे गुण हैं। ऐसा व्यक्ति जो हर सिचुएशन में अपने गुणों का साथ ना छोड़े, हर सिचुएशन में सहज रहे, चाहे कितना भी उसको जीवन में परेशानी हो या कुछ भी हो, वो अपनी सहज अवस्था में रहे, वो अपने व्यवहार में ही रहे। राम सहज है, राम पानी है। राम ने वन में रहे तो राजाओं की तरह व्यवहार नहीं किया। राम पिता के सामने रहे तो पुत्र की तरह ही व्यवहार किया, प्रजा के सामने रहे तो राजा की तरह व्यवहार किया, भाइयों के सामने रहे तो भाइयों की तरह व्यवहार किया। सौतेली माँ को सौतेली माँ नहीं समझ के सिर्फ माँ ही समझा। शबरी को भी वही समझा जो कौशल्या के कई उनको समझा। और गुरुओं में कभी भेद नहीं किया, अच्छे शिष्य रहे। तो राम जो है वो सहस्त्रार भी हैं, राम जो है वो जल भी हैं, राम जो है वो सहज भी है। राम व्यवहार ही सहज व्यवहार है। तो उन्होंने अपनी तरफ कभी नहीं सोचा कि मैं जल हूँ,
मेरी विशेषता है या मुझे यहीं रहना है। जल कभी नहीं कहता, जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, यानी कि जल हमेशा सहज रहता है, कभी अहंकार में नहीं करता। जल में ताकत भी बहुत है, जल चाहे तो पत्थरों को चीर दे, रास्ता बना लेता है अपना। और यही जल है जो सहज है, बिल्कुल सॉफ्ट है, जिसका प्रभाव ना पड़े तो ना पड़े, और पड़े तो वो रास्ता बना ले कहीं भी। तो सहज अवस्था राम की अवस्था। अब हर अवस्था में अपने गुण को और व्यवहार को धारण रखना, चाहे आप राजा की अवस्था में हो, समंदर हो, तब भी, चाहे आप एक बूंद हो या आपके पास कुछ भी नहीं है जीवन में तो भी ये सहज अवस्था है। उसके बाद प्रारब्ध स्वीकार कर इसी क्षण में जीना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रारब्ध स्वीकार कर इसी क्षण में जीना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली। हाँ, इसी क्षण में जीना, क्योंकि जो बीत चुका उसका अफसोस नहीं करना, और जो आने वाला है उसकी चिंता ना करना। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना अपने गुणों के साथ, यही सहज अवस्था है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। कुछ ना सोचना क्या है? कुछ ना सोचने का अर्थ है कि सहज वैसे तो ये 3 लाइनें जो हैं ये एक दूसरे को ही संबोधित करती हैं। जो ये होते हैं ना, संत होते हैं, संतों को जो दीक्षा दी जाती है, सन्यास की जो दीक्षा होती है, सन्यास में उन्हें ये नहीं कहा जाता कि आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको साधना नहीं करनी है, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि कुछ नहीं सोचना है। ऐसी कोई अवस्था तो सिर्फ समाधि की हो सकती है, या कोई हो सकती है कुछ नहीं सोचना। आदमी अगर सोचे कि मैंने कुछ नहीं सोचना है, तो ये सोच लिया उसने कि मुझे कुछ नहीं सोचना है। तो जब ये सन्यास की जो अवस्था है उसमें उनको ये नहीं कहा जाता कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको एक टास्क दी जाती है सिंपल, कि आपने कोई तालाब नहीं बनना है, आपने कोई रुकता हुआ पानी नहीं बनना। जोगी है रमता जल, मतलब जैसे पानी बहता रहता है वैसे आपको बहना है। कहीं कहीं क्या होता है कि पानी रुक के भंवर बनाने शुरू कर देता है, वो पत्थर के आसपास में भंवर बनाता है, ठीक है, लेकिन वो बह जाता है, बह जाता है। तो योगी को उतनी ही आज़ादी होती है कि किसी जगह तुझे ऐसा मिले कि तू रुक सकता है तो तू 5 दिन रुक जा। किसी भी जगह पे अगर तुझे रुकना पड़े तो तू 5 दिन रुक जा, यानी कि तो 5 दिन अपने जीवन में जो है इसकी तो प्लानिंग कर सकता है, अगर तुझे करनी पड़े जीवन में कभी तो। क्योंकि कुछ ना सोचना भी बड़ी डिफ़िकल्ट सी बात है। तो अगर आप बह रहे हो, सहज अवस्था में हो, और आपने कभी आपको लगता है कि जीवन में हाँ कुछ थोड़ा सा देखना है, तो बहुत दूर नहीं देख के 5 दिन का मेरे ख्याल से छूट होनी चाहिए जीवन में। 5 दिन, 4 दिन या 3 दिन। मैंने कहीं सुना था किसी सन्यासी के मुंह से सुना था कि उनको सिर्फ 5 दिन के लिए रुकने की इजाज़त मिलती है। तो ये अवस्था जो उनकी रहती है तो वो 90 साल तक रहती है, 90 ईयर्स। तो वैसे 84 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ईयर। आफ्टर 84 रिलीज़ कर देना चाहिए हर चीज़ को, सहज अवस्था आ जाती है 84 के बाद। लेकिन वो कहते हैं कि 90 साल तक उनको 5 दिन ही रुकना होता है कहीं भी। अब सोचो कोई किसी ने दीक्षा ली 20 साल में, तो उसके 70 साल ट्रैवलिंग में जाते हैं पूरे, और उनको ट्रैवल करना पड़ता है सारी जगह। इसका कारण ये है कि जोगी जो होता है उसका जो ज्ञान होता है वो एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। ज्ञान कभी ठहरना नहीं चाहिए। जितने भी ज्ञानी पुरुष आज तक हुए हैं, जब भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने ये वेट नहीं किया कि वो कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं। महत्वपूर्ण होता है ज्ञान को उसी समय राइट डाउन करना या ज्ञान को बांट देना, नहीं तो वो चला जाता है, फिर वो मिलता नहीं। तो ये जो योगी होते हैं इनको भी ऐसे ही रखा जाता है कि आपने चलते रहना है, आपके अंदर जो चीज़ है वो आपने बांटनी है। योगी का अर्थ हाथ फैलाना नहीं होता, या फिर जो सन्यासी होते हैं उनका काम हाथ फैलाना नहीं होता, उनका काम आशीर्वाद, हाथ उठाना होता है आशीर्वाद के लिए।
तो जब वो चलते हैं और वो अपने ज्ञान लेके चलते हैं तो उन्हें कहीं रुकने की इजाज़त नहीं होती। यही सन्यास है एक्चुअल में। अगर कोई कहे कि सन्यास क्या है, तो सन्यास का अर्थ है कि अपनी किसी भी सिचुएशन में ठहरना नहीं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो वो 3-4 दिन 5 दिन भी रह सकती है, चलो, लेकिन उससे ज़्यादा आप उसमें ठहर नहीं सकते, आपको बाहर निकलना ही होगा उस चीज़ से। तो सन्यास जीवन में देखा जाए तो 5 दिन से ज़्यादा प्लानिंग करते नहीं। 5 दिन कर लो, 6-7 कर लो। 5 आइडियल इसलिए रखे होंगे कि कोई होगा ज़रूर, कोई कारण होगा उनका। दीक्षा अलग गुरु देता है तो अलग अलग समय कहता है। कोई 1 हफ्ता कह सकता है, या कोई कह सकता है कि 1 मून साइकिल से ज़्यादा आप कहीं रुक नहीं सकते। दूसरा मून आपने एक जगह पे नहीं देखना है, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रायन व्रत होता है। चंद्रायन व्रत सन्यासियों के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि उनको, वो कहीं गए, खाना खाया नहीं खाया, वो बड़ी मुश्किल है, तो उनको चंद्रायन व्रत करते करते चलना पड़ता है। चंद्रायन व्रत जो होता है उसमें जैसे जैसे चांद घटता है आपका खाना घटता है। मतलब चांद है तो आपने 15 ग्रास लिए शायद, फिर अगले दिन एक ही समय 15 ग्रास, एक दिन में 15 ग्रास लिए, ऐसा कुछ होता है। फिर 14 ग्रास हो जाएंगे, फिर 13 ग्रास हो जाएंगे, और ऐसे हर रोज़ एक ग्रास कमता जाता है। और जब पूरा, जिस दिन अमावस्या हो जाएगी उस दिन आपका ग्रास 0 हो जाएगा। और फिर अगले दिन 1 ग्रास, पूरे दिन में सिर्फ खाने की 1 ग्रास, दूसरे दिन 2 ग्रास, तीसरे दिन 3, और जब तक पूर्णिमा नहीं आती तब तक आपका 1-1 ग्रास बढ़ता है। तो ये संन्यास जीवन है, चलते रहने का सिस्टम है कि आपको रुकना नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें। तो जो सोच है, जो आपका प्रश्न है कि कुछ नहीं सोचना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये शब्द, ये कुछ नहीं सोचना ही सोच है। तो अगर अपने आप को बहते रखना है तो आपको वो जो प्रकृति ने जो समय दिया है ना, उसके हिसाब से आपको अपनी इस अवस्था में रुकना नहीं है कभी भी। सहज अवस्था का मतलब है कि कभी रुके नहीं, कल में नहीं रुके। आज मुझे प्रॉब्लम हो सकती है कोई, लेकिन अगर कल मैं उठूँ सेम प्रॉब्लम के साथ, तो वो सहज अवस्था नहीं हो सकती। सहज अवस्था यही कि आज मैं उठाऊँ और आज मैंने देखना है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और जैसे हमने कहा कि पानी अगर रुक जाए तो उसमें फिर मच्छर पैदा होते हैं, उसमें गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो सहज अवस्था है बहते रहना, चलते रहना, समय के साथ, समय के आगे नहीं, समय के पीछे नहीं। तो आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि प्रारब्ध स्वीकार कर और आगे पीछे का नहीं सोच के बस आज अभी इसी समय, इसी पल में रहना, सहज अवस्था। अच्छा, उसके बाद राजू नयन जी कह रहे हैं, मेरे ध्यान में साए इतना ज़्यादा चल रही थी और कोठ में रुक गई और मैं डर गया, 2-3 मिनट रुकी रही। मेरे ध्यान में सांसें इतनी ज़्यादा चल रही थी और कंठ में रुक गई और मैं डर गया, 2-3 मिनट रुकी रही। अच्छा, तो प्राणायाम है, डरने की तो कोई बात नहीं, ये तो प्राणायाम है। ये बोल रहे हो ना आप, कंठ में सांसें रुक गई या कुछ हो गया, तो वो प्राणायाम है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। राजेश्वरी जी कह रही हैं, जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव प्रचार और गुरुदेव साधना में किसकी अधिक महत्ता देना चाहिए इन दिन? गुरु प्रचार और गुरु साधना में किसको अधिक महत्व देना चाहिए? राजेश्वरी टेलर जी फिर उसके बाद कहती हैं, ट्विटर फेसबुक चलाना सीखने हेतु अधिकतर समय इनको चलाना सीखने में व्यतीत होने से साधना में व्यवधान पड़ा है। इस वजह से ध्यान भी अच्छा नहीं लगता, मन में अलग सी बेचैनी सी रहती है, लगता है साधना रुक सी गई है। मार्गदर्शन करें। जो
साधना है ये तो हमारी जो साधना है सबसे पहले ऑटोमेटिक साधना है, अपने आप चलने वाली साधना है। जब आपको एजपा जाप लग जाए, नाद सुनना शुरू हो जाए, तब आपकी साधना जो है वो ऑटो मोड पे चलती है। लेकिन फिर भी हमें नाद का अनुसंधान करना ज़रूरी होता है, हम उसे छोड़ नहीं सकते साधना को, नियम भंग नहीं होना चाहिए साधना का। हमारी तरफ से 3 चीज़ें जो मैं हमेशा कहता हूँ पतंजलि अष्टांग योग में जो लिखी गई हैं वो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। कि ईश्वर को सदैव अपने हर कर्म में सम्मिलित रखिए, ईश्वर को ही बाहर देखो, अंदर देखो, उसको साक्षी रख के अपना हर शब्द निकलना चाहिए, अपना हर काम होना चाहिए। और स्वाध्याय का अर्थ है कि अपनी आप को ही हमेशा एनालाइज करना चाहिए, इंस्टेड कि हम किसी दूसरे पे किसी प्रकार का दबाव डालें या किसी के जीवन का कुछ भी निरीक्षण करें। तप का अर्थ जैसे हमने अभी बात की कि इस क्षण में रहना और अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना तप है। तो सहज ध्यान के हिसाब से हमें ये अपनी साधना करनी चाहिए, सुबह शाम नियम से अपनी साधना करनी चाहिए और नाद अनुसंधान के लिए समय निकालना चाहिए। अब हमें जो गुरुदेव की आज्ञा है वो ये है कि हम अपने बदलाव को लोगों को बताएं। ठीक है, हमने लोगों को बदलाव बताना है। जब मेरे अंदर कोई बदलाव आता है तो मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरा ये बदलाव है, क्योंकि वो सत्य है। ट्विटर और फेसबुक जो है ये एक्चुअली एक तरह का ढकोसला बन गया है। ठीक है, ट्विटर कैंपेन करना पहली बार, 2 बार या निश्चित समय पर अगर किया जाए कि हर 15 दिन बाद पूर्णिमा को और अमावस्या को हम सुबह 7 बजे ट्विटर कैंपेन करेंगे, ये टारगेट रख दिया जाए कि वो 15 दिन का समय है। ठीक है, और उसमें लिमिट्स होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर होना चाहिए कि आपने वो सारी कोट नहीं करने हैं जो दुनिया कर रही है कि कैंसर ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया या ये ठीक हो गया। आपको प्रचार करना है तो आप में अपने प्रचार की बात करनी है कि आप क्या फील करते हो। आप कविता लिखो, मेरे में कविता लिखी, गुरुदेव के लिए प्रेम दर्शाओ, और गुरुदेव की कोट के अनुसार आप में कुछ बदलाव आया तो आप बताओ। गुरुदेव ने सोचो कि 50 लाइनें बोली कि ये होता है, ये होता है, आप भी वही 50 लाइनें अगर बोलते हो दुनिया को तो लोग आपको मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। लोग आपको तब सुनेंगे जब आप उसमें से 2 लाइनें बोलोगे जो आपके अंदर परिवर्तन है। आपको जो प्रचार करना है वो अपने परिवर्तन का करना है। आपके परिवर्तन का प्रचार ही सिद्ध योग का प्रचार प्रसार है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ट्विटर कैंपेन में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं, यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट के चक्कर में मैं सोचो 100 ट्वीट करता हूँ, 100 ट्वीट कर लिए मैंने आज, लेकिन 100 में से मैं कितनों को धारण करता हूँ, कितनों को समझता हूँ। अगर वो मेरी धारणा में नहीं है तो वो ट्वीट कहीं किसी का बदलाव लाने वाले नहीं है, इसकी गारंटी है। अगर उसमें से 2 ट्वीट है जो मेरी धारणा में आ चुके हैं और मैं उन्हें लिखता हूँ तो वो जिसके पास पहुँचने हैं वो स्वयं पहुँच जाएंगे। यही समिष्ट चेतना है। समिष्ट चेतना सच्चाई को तैरा देती है और झूठ को डुबा देती है। तो आप अपने 2 कोट के साथ गुरुदेव का मिशन पूरा लिख दो कि हाँ गुरुदेव का मिशन है, मुझ में ये बदलाव आया, ये आया। किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए आपके अंदर वो धारणा पक्की होनी चाहिए। सोचो कि मेरी धारणा पक्की नहीं है और मुझे कहा जाता है प्रचार करो, और मैं 50 और 70 और 100 ट्वीट करके उसको ट्वीट करता हूँ। इससे ना तो मुझे लाभ होगा, क्योंकि अगर प्रचार, मेरी धारणा पक्की नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मैंने प्रचार कर दिया उससे मुझे लाभ हो जाएगा, तो लाभ नहीं होगा। मुझे लाभ सिर्फ मेरी साधना से ही होगा। अगर ऐसे ही लाभ होना होता ना, अगर ऐसे ही लाभ होना होता तो गुरुदेव के इतने सारे प्रोग्राम आयोजन होना, बहुत सारे लोग सारे आयोजन में रहते थे, आयोजन करते थे, सब करते थे, लेकिन वो हाई एंड पे परिवर्तन देखने में नहीं आता। उनकी धारणा ही कुछ और हो जाती है। तो प्रचार करने की धारणा बहुत विशेष है। ट्विटर कैंपेन एक प्रचार प्रसार है, लेकिन इसमें जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से धारणा किसकी है, कैसी है। अभी धारणा क्या है कि मुझे ज़्यादा ट्वीट करने हैं, सबसे ज़्यादा। इट्स अ कंपटीशन। ट्विटर इज़ अ कंपटीशन। तो मेरा कंपटीशन है कि मैं सबसे ज़्यादा करूं। दूसरा कंपटीशन, मेरे ट्वीट सबसे ज़्यादा रीट्वीट हो।
तीसरा कंपटीशन लाइक कितने आए। ये जो धारणा है ना, ये धारणा प्रचार प्रसार की नहीं है, ठीक है। तो ट्विटर कैंपेन जो है वो व्यवस्थित नहीं है, सही रूप से नियमित आधारित नहीं है। जब हम करते हैं कैंपेन करते हैं तो ट्विटर कैंपेन करने के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं वो ये कि हमारे में एकता नहीं है। ट्विटर कैंपेन हमें बाहर लेके जाना है, लोगों को बताना है, लेकिन ट्विटर कैंपेन वापस मुड़ के हमें ही पंच मारता है कि हम में एकता नहीं है, हम में धारणा नहीं है। तो आप कोई प्रचार कर रहे हो, इसका अर्थ है कि आप बाहर जा रहे हो, लेकिन कोई प्रचार करते करते वापस आपके मुंह पे पंच मारने लग जाए वही चीज़, तो वो प्रचार तो हुआ नहीं, वो तो कुछ और हो गया। लेकिन अब पंच बज रहा है, लग भी रहा है, फिर भी लोगों को लग रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा हो गया, और फिर उसी चीज़ की खंडन मंडन होता है कि वो नहीं आया या वो नहीं आया, वो युग क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। इससे प्रचार, मैं गुरुदेव ने क्या कहा है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मुझ पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, क्योंकि उनको पता था कि धर्म का रास्ता साथ चलने वालों के साथ होता नहीं, जिसकी धारणा सेम ना हो वो साथ नहीं चल सकता, और गुरुदेव की धारणा वाला कोई व्यक्ति मिलना तो असंभव था, इसीलिए गुरुदेव अकेले चले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी धारणा एक जैसी पक्की हो और एक प्लेटफॉर्म पे सब मिलके वैसा सब कर सकें, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म है जिन पे आप एक साथ मिलके काम कर सकते हो। जैसे आपने किसी को कोई चिट्ठी लिखी, उस पे आपके साइन चाहिए कि आपको क्या सिद्धयोग से लाभ हुआ है, हाँ जी हुआ है, साइन कर दिया आपने, दे दिया, वो एक अलग कैंपेन है। चिट्ठी लिखना, किसी राष्ट्रपति तक लेके जाना, सारे साधकों का एक साथ आना, एकजुट होना कि हम सिद्धयोग करते हैं, ये सत्य है कि हम सिद्धयोग करते हैं और हमें इससे आनंद मिलता है, हमारा जीवन व्यवहार ठीक हो रहा है, ये प्रचार प्रसार अच्छा है, साधना में इससे कोई विघ्न नहीं आता। लेकिन प्रचार प्रसार में कंपटीशन आ जाए, प्रचार प्रसार में टेंशन आ जाए, प्रचार प्रसार में झूठ आ जाए, प्रचार प्रसार में धारणा कमज़ोर हो जाए, तो साधना भी कमज़ोर हो जाती है, हमें दिखती नहीं, ठीक है। लॉन्ग इफेक्ट में उसका फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। मैंने खुद ट्विटर कैंपेन किए हैं और मैंने खुद ट्वीट किए हैं, लेकिन मैंने जितने भी ट्वीट किए हैं, एक पहले ट्वीट, दूसरे ट्वीट मैंने बनाए हैं 50 ट्वीट, लेकिन तीसरी बार जो मैंने ट्वीट किया उसमें मैंने 17 ट्वीट किए। मैंने ट्वीट करने ही नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी ट्वीट किए क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, गुरुदेव का मिशन है, करो। तो मैंने 17 ट्वीट किए। 17 के 17 ट्वीट जो मैंने किए वो सारे के सारे यूनिक ट्वीट थे, वो मेरे परिवर्तन के थे सारे, मैंने सारे परिवर्तन के ट्वीट किए, ठीक है। बाकी सारे ट्वीट जितने थे मैक्सिमम रिपीट हो रहे थे, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, वो गुरुदेव की फ़ोटो के साथ कोट लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है। ये इससे साधना कमज़ोर होती है। तो अब आज मुझे जो ट्वीट किया, रात को दिया, सुबह ट्वीट करो, पहले तो ये सही नहीं है, इस तरह से हल्ला बोलना सही नहीं है, ये कोई आक्रमण की तरह लगता है कि कल करना है, ये तो अपने ऊपर आक्रमण की बात है। फिर उसके रिजल्ट्स भी इतने ख़राब कि अपने ही मुश्किल पड़ गई, अपने ही परिवार में बाउंस बैक चीज़ें होनी शुरू होगी। तो इसीलिए मैंने ट्विटर कैंपेन का इस बार समर्थन नहीं किया और मैं आगे भी नहीं करूँगा, ठीक है। ट्विटर कैंपेन का समर्थन तभी हो सकता है जब आप अपना बदलाव लिखो, सारे ये तैयार हो जाएं, एक ट्वीट करो, कोई बात नहीं, एक ही करो, ज़रूरी नहीं है लाखों ट्वीट होने चाहिए। आप लोगों के लिए मत करो, आप ये मत सोचो लाखों लोगों तक पहुंच जाओगे तो परिवर्तन उनमें आ जाएगा, नहीं आएगा। सारी दुनिया तक भी पहुंच जाओगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, अगर सच नहीं है तो। अगर आपकी धारणा उस चीज़ की पक्की नहीं है तो सारी दुनिया के सामने खड़े हो जाओ। प्रधानमंत्री अगर आज बोल देना गुरु सियाग सिद्ध योग से ये परिवर्तन आता है, दूसरे दिन उसकी कुर्सी छिन जाएगी, राइट्स लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कोई गुरुदेव, आप सोचते हो कि आप किसी के पास पहुंचोगे, गुरुदेव कहते हैं ना वो शेखावत जी हैं, वो मंत्री हैं, लेकिन कहते हैं हम प्रचार करेंगे जाके, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस लगती हैं। प्रधानमंत्री जान भी जाएगा ना तो वो इसे लागू नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। गुरु नानक देव जी हुए, विवेकानंद हुए, अच्छा आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जानते नहीं? अगर आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जानते नहीं, प्रधानमंत्री ऋषि अरविंदो के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो कांग्रेस सरकार थी ऋषि अरविंदो की, ये विवेकानंद को बहुत अच्छे से जानती थी, योग के बारे में, सिद्ध योग के बारे में गाइडेंस, उनको पूरी गाइडेंस थी।
लेकिन फिर भी ऋषि अरविंदो को बुक्स में डाला नहीं। सरकार तय करती है ना क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ना है, ऋषि अरविंदो को पढ़ा नहीं। गुरुदेव की स्पीच है, उसमें ये बात गुरुदेव ने मेंशन की है। गुरुदेव जानते हैं कि जो बदलाव है ना ये सरकार नहीं चाहती। इसको दो रूप में गुरुदेव ने पेश किया कि पहले वो सोचते थे डॉक्टर घपला करते हैं, बाद में पता कि सरकार नहीं करने दे रही। सरकार अगर चाहे ना तो 1 साल के अंदर एड्स ठीक कर सकती है, ये भी गुरुदेव की बात है। वो इसलिए कि अगर सरकार की नीयत होती तो आज बच्चे बच्चे को पता होता कि ऋषि अरविंदो कौन थे, मानसिक आध्यात्मिक चेतना किसे कहते हैं। अगर सरकार चाहती तो विवेकानंद के बारे में टेक्स्ट में खुल के जानकारी होती। कहीं कहीं है जानकारी विवेकानंद के बारे में, वो बस उतनी ही है कि ठीक है, बस सिर्फ मेंशन करो, डिटेल में मत जाओ कि विवेकानंद ने क्या साधना की, क्या किया, क्या नहीं किया, किस चीज़ का प्रचार किया, नहीं पता। वो लाइब्रेरी में कैद हैं, ऋषि अरविंदो कैद हैं लाइब्रेरी के अंदर। गुरुदेव ने एक जगह स्टेटमेंट दिया कि ऋषि अरविंदो की आत्मा ना तड़प रही होगी। वो इसलिए स्टेटमेंट है कि वो कैद हैं, बुक्स में कैद है। वो बुक्स में कैद होने के लिए लिखा नहीं गया सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए थी, मेरे तक पहुंचनी चाहिए थी, गुरुदेव के माध्यम से पहुंची, क्योंकि गुरुदेव ने बेड़ियों से अपने आप को अलग किया कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। उन्होंने गुरुदेव आज़ाद थे बोल के ऋषि अरविंदो को आज़ाद करवाया। उनकी ऋषि अरविंदो को आज़ाद कराने की बात है, उनके थॉट प्रोसेस को आज़ाद करवाया। सरकार ने कैद किया हुआ इन सारी चीज़ों को, और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि आपके गुरुदेव भी कैद रहें। आप जितना उनके बारे में प्रचार करोगे ना सरकार के पास जाके, सरकार उतना उसको लिमिट कर देगी उस चीज़ को। तो गुरुदेव का जो प्रचार प्रसार है वो नंबर पे डिपेंड नहीं करता कि लाखों करोड़ों लोगों तक आप पहुंच जाओगे तो अवेयरनेस आ जाएगी, नहीं आएगी। अवेयरनेस आएगी बहुत धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, जब आपका बदलाव एक का दूसरे का माउथ टू माउथ जब जाएगा ना, सारा प्रचार होगा कि इसका बदलेगा। इसको समय लगेगा। अगर ये एक ही दिन का काम होता तो कृष्ण की तो चुटकी का काम था। कृष्ण कहता मैं वर्षों से इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो कृष्ण क्यों इतना बेचारा कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि जो दुनिया है, जो रीत है, वो सारी चीज़ों लोगों को एकदम से झटका नहीं लग सकता। रातों रात गुरु सियाग सिद्धियोग प्रचार होके अगले दिन सारा ठीक हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ट्विटर कैंपेन की जो एक्सपेक्टेशन है कि हम दुनिया बदल देंगे ट्विटर से, ये बर्डन बनती जा रही है, झूठ बनता जा रहा है। धारणा कमज़ोर है लोगों की, साधकों की, और कमज़ोर धारणा के साथ आप प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो मिशन को समझना ज़रूरी है, सरकार को समझना ज़रूरी है। हम जानते हैं सरकार को अच्छी तरह के नहीं जानते क्या है सरकार, क्या है हम अपने देश को नहीं जानते। धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर एक गुरु को नहीं मानते। आज गुरु नानक देव जी हैं, पता है सबको, गुरुवाणी है, गुरु नानक देव जी हैं। एक समुदाय फॉलो करता है उनको, सिख रिलीजन, बाकी सारे ऑब्जर्व करते हैं हॉलीडे। क्या मुस्लिम कम्युनिटी ध्यान करती है, पढ़ती है गुरु ग्रंथ साहिब? हिंदू कम्युनिटी स्वयं पढ़ती है, मुस्लिम तो बहुत दूर है। हिंदू कितने स्टडी करते हैं गुरु नानक देव जी को? 10 गुरुओं के नाम भी नहीं पता। सिखों को ही पता होगा, और सारे सिखों को नाम नहीं पता होगा, ये भी गारंटी है मेरी। मैं पंजाब में रहा हूँ, ठीक है, पंजाब में रह के मुझे नहीं पता 10 गुरुओं के नाम। पहले गुरु नानक देव जी, फिर अर्जन देव जी, तेग बहादुर जी, वो सारे आए, लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी। बुक्स में नहीं मिलती ये सारी चीज़ें। सरकार चाहती तो बहुत कुछ करती, पंजाब ने तो खैर बहुत कुछ किया है अपने गुरुओं के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार के कंट्रोल में रह के किया। गुरुओं के बारे में तो बता दिया, लेकिन गुरुओं का उद्देश्य नहीं बताया। तो हिंदुस्तान में अगर एक गुरु नानक देव जी को प्रसिद्ध होने में 200 साल लगते हैं सिर्फ पता लगने में कि ये गुरु हैं, नानक हैं, और इनकी कोई वाणी है, तो गुरु सियाग सिद्ध योग को प्रचार होने में समय लगेगा। वो किसी ट्विटर की मोहताज नहीं, किसी फेसबुक का मोहताज नहीं। गुरुदेव ने साफ कह दिया है, अगर उसने किसी चीज़ का नाम लिया तो उसने अपने शिष्यों को कहा है कि तुम अखबार हो, तुम हो अखबार, तुम जहाँ पहुँचोगे वहीं मेरा प्रचार होगा। ट्विटर प्रचार नहीं करेगा गुरुदेव का, आप करोगे।
और आपका अर्थ है कि आपका परिवर्तन दिखेगा, वो प्रचार है। आपकी धारणा पक्की दिखेगी, वो प्रचार है। जबरदस्ती अभी भेड़ों की तरह ट्विटर कैंपेन करवाया जा रहा है, नंबर इतने हुए, नंबर इतने पे नहीं फर्क पड़ेगा नंबर से। लाखों लोग दीक्षा लेते थे गुरुदेव की बैठ के, 2-3 ही परिवार जुड़ते थे, कभी कभी तो कोई भी नहीं जुड़ा होगा, कभी एक ही जुड़ा था। तो पहले तो माइंड सेट सही होना ज़रूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, प्रचार किस चीज़ का कर रहे हैं। बहुत कम्प्लेक्स है हिंदुस्तान की, जो हम क्यों कहते हैं विकट समय है, विकट समय है। विकट समय का अर्थ क्या है कि कोई तूफान गिरेगा, कोई तारा टूट जाएगा, सूरज गिर जाएगा, ये विकट समय है। विकट समय का अर्थ है काला अंधकार, इसलिए है कि लोगों की दिमाग की विंडो बंद है, लोगों ने अपनी विंडो बंद कर रखी है। आप उनके पास गुरु का नाम लेके जाओगे तो वो आपको सुनेंगे नहीं। ये है अंधकार, वो अंधकार में रहना चाहते हैं। इसीलिए जब आपका परिवर्तन आएगा तो आप किसी दूसरे से बात करेंगे तो आप एक व्यक्ति में परिवर्तन कर सकते हो। अब आप 2 हो गए, 2 व्यक्तियों में परिवर्तन आने में 3 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, 1 साल लग गया। 2 से 4 होने में 2 साल लग जाएंगे, 4 से 6 होने में 3 साल लग जाएंगे, 6 से 12 होने में 4 साल लग जाएंगे। इस तरह से जब 50 साल होंगे तो ये लाखों हो जाएंगे। इसी तरह से जब 100 साल होंगे तो वो करोड़ों हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन इस तरह से आएगा। आप ये सिद्ध योग जो है ये समझ लो छूने से फैलता है। जैसे कोई बीमारी होती है ट्विटर से नहीं फैलती, फेसबुक से नहीं फैलती, उसी तरह से सिद्ध योग भी ट्विटर और फेसबुक से नहीं फैलेगा। ये जब तक टच नहीं करेगा तब तक फैलेगा नहीं। सरकार इसको समर्थन नहीं देगी क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। बी प्रैक्टिकल। ये वोट बैंक होती है सरकार, ठीक है, और कई हमारे देश में इतने धर्म हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, वो उनको धन चाहिए, धन, धर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। आप गुरुदेव की वाणी, अगर मैंने कहा ना गुरुदेव की वाणी को आप लाइन वाइज कर लो, आपको सारी दुनिया का काला चिट्ठा मिल जाएगा। गुरुदेव ने जो किया ना, गुरुदेव ने जब कहा कि मैं एड्स ठीक हो जाएगा, ध्यान करो, 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगा एड्स, गुरुदेव ने कहा। सब सरकार एक बार कह दे कि एड्स ठीक होता है, 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगा, सब ये करो। क्या रिजल्ट हुआ था मालूम है आपको? गुरुदेव ने जब कहा सरकार को, सरकार ने क्या किया? 6 महीने का बैन लगा दिया गुरुदेव पे। तो सरकार ने 6 महीने का बैन लगा दिया जब गुरुदेव ने सरकार तक बात पहुंचा दी। तो वो स्वयं ईश्वर जब लेके जा रहा है, ईश्वर पे बैन लग जा रहा है, तो ये बात समझने की है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरे अखबार हो। सरकार इसको नहीं करेगी, कभी अलाउड नहीं करेगी, ना ये बुक्स में आएगा। आज अगर मैं शनिवार को बच्चों के साथ पतंजलि अष्टांग योग, 4-5 बच्चे आते हैं, 6-7 आते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ अगर 1000 भी आ जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक भी आएगा ना, अगर एक मेरा बेटा भी बैठ जाएगा ना मेरे पास, तब भी मैं समझूंगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। कितने आप लोग देखते हो, कितने बच्चों को बिठाते हो आप बोलो? आप ट्विटर को छोड़ दो, बाहर का बदलाव छोड़ दो, आप अपने बच्चों को 1 घंटा देते हो? 24/7 कितने घंटे होते हैं? जितने भी होते हैं, उनमें से सिर्फ 1 घंटा मैं मांगता हूँ कि बच्चों को 1 घंटा पतंजलि अष्टांग योग के बारे में बता दो। ना उनको बुक्स में बताया जाएगा, ना उनको सरकार बताएगी, ना उनको माँ बाप बताएंगे, ना उनको कोई नहीं बताएगा। ज्ञान से रोकेंगे। आप सिद्ध योग करोगे ना, ज्ञान वो लोग रोकेंगे। सिद्ध योग पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप अंदर से होगा, रोकेंगे। सबका दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता। तो मैं अगर सोचूं कि मुझे पतंजलि अष्टांग योग बच्चों तक लेके जाना है और मैं पागल की तरह स्कूलों में एप्लीकेशन भेजनी शुरू करूँ, इधर करूँ, तो मुझे कहीं से सपोर्ट मिलने वाला नहीं। मुझे सपोर्ट एक ही जगह से मिल सकता है, वो है मेरे घर से, मेरा बेटा। अगर वो बैठ जाता है मेरे पास तो मेरे लिए सारी दुनिया बैठ गई। उसके बाद हनुमान सिंह जी के बच्चे बैठते हैं, सोनी बैठती है, और वो तीनों बच्चे बैठते हैं। नरहरि भाई के बच्चे भी एक दिन मिस किया लेकिन बैठते हैं। बाकी दूसरे बच्चे बैठते हैं, सुनते हैं। ये है प्रचार गुरुदेव का। ये कर सकते हो आप। अच्छा, वो जो सेशन होता है वो बच्चों को भेज सकते हैं।
जो मुझसे विरोध करके बैठे हैं, राजशिव से विरोध करके बैठे हैं ना, कई बच्चे नहीं जानते राजशिव को, लेकिन उनके मम्मी पापा का एक मनोधारणा बना दी गई है, वो भी नहीं जानते मुझे सिर्फ नाम जानते हैं मेरा। ये जो ब्लॉकेज सिस्टम है इसको तोड़ दो। वो कोई सेशन मत दो बच्चों को, सिर्फ पतंजलि अष्टांग योग वाला सेशन आप एक भी बच्चे तक पहुंचा दो, वो भी ठीक होगा। मेरा है इसलिए नहीं मैं बोल रहा। अच्छा, मेरा सेशन मत पहुंचाओ, ठीक है, पतंजलि अष्टांग योग का एक लिख के बच्चों को पढ़ा दो, खुद ही पढ़ा दो। कहीं जाते हो, चैट मैसेजेस करते हैं ना, सारे सेशन चलते हैं चैट के, वहाँ पे पतंजलि अष्टांग योग का एक श्लोक लिख दो, एक धागा लिख दो, थ्रेड जो क्या बोलते हैं उसको, सूत्र, एक सूत्र लिख दो। कोई भी लाइव सेशन चलता है, और जो भी बंदा लाइव सेशन कर रहा है उसको कह दो कि मुझे ये समझा दो। ये मत पूछो कि मेडिटेशन में मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसने भी तो आपको क्या बताना है और आपने भी क्या समझना है, वो तो छोड़ दो। आप ये डाल दो कि ये सूत्र है, इसका अर्थ समझा दो। वो जो अर्थ समझाने जाएंगे ना, तो वहाँ जो बच्चे बैठे होंगे ना उस सेशन में, उन तक वो पहुँच जाएगा। बस आपका काम हो गया, आपने अंदर ही अंदर सही प्रचार कर दिया। ये करो, नॉलेज बच्चों तक पहुंचा दो। दूसरे बाहर के लोगों तक सिद्धि योग वो पहुंच जाएगा, आप पहुंच गुरुदेव की व्यवस्था सारी सेटलमेंट है, सब हो जाएगा। आप अगर बदलाव चाहते हो करना, तो आप अपने एंड से अगर कर सकते हो, रियल में अगर आपको बदलाव चाहिए तो गुरुदेव ने पतंजलि अष्टांग योग का है ना, तो जितने भी साधक हैं, अपने साधक बाहर छोड़ दो। अभी हम खुद पतंजलि को जान ले और अपने बच्चों को एक सूत्र, दो सूत्र, एक हफ्ते में एक सूत्र में पढ़ाता हूँ। शनिवार को सिर्फ एक सूत्र पढ़ाता हूँ। 195 सूत्र है, 4 साल लगेंगे, ठीक है, 4 साल नहीं लगेंगे, हालांकि कुछ एक सूत्र एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, 1 साल तो लगेगा। तो आप प्रश्न, जहाँ आपको लगता है कि बच्चे बैठे होंगे ना, वहाँ पे एक पतंजलि का सूत्र रख दो। कोई ज्ञानी आदमी बैठा हो, ज्ञान बांट रहा हो, सबको तो वो चीज़ नहीं है सबके पास तो, लेकिन लगता है कोई ज्ञानी है बात कर रहा है, तो उसको पतंजलि का एक सूत्र देके कह दो कि इसकी व्याख्या कर दो। बस एक सेशन में एक व्याख्या एक सूत्र की करवा लो, छोटी सी 2 लाइनें 4 लाइनें, वो बच्चों तक पहुंच जाएगा, बड़ों तक पहुंच जाएगा, और क्या पता कहाँ से ज्ञान किसको प्रस्तुत हो जाए। ये प्रचार कर सकते हो। गुरुदेव की फ़ोटो शेयर करते हो, सुबह शाम जय गुरुदेव लिखते हो गुरुदेव में, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने रोज़ सुबह जय गुरुदेव लिखा, शाम को एक स्टोरी डालता है, कोई किसी तरह की स्टोरी डाल रहा है, कोई नॉलेज की स्टोरी डाल रहा है, बच्चों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दूसरे पे भी थोड़ी देर के लिए मन एक्साइट हो जाता है स्टोरी पढ़ के, लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर फ़र्क रियली डालना चाहते हो तो पढ़ो, उसका अर्थ समझो, उसका अर्थ समझाओ, साधकों को ही समझा दो, वो बहुत मूल्यवान होगा। वो प्रचार है, असली प्रचार है। आपकी साधना भी होगी, आपका प्रचार भी होगा। तो जो राजेश्वरी जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि साधना का अधिक महत्व है या प्रचार का। अगर प्रचार ही साधना बन जाए तो कैसा रहेगा। अगर साधना और प्रचार अलग हो ही ना, और अलग है भी नहीं, हमने प्रचार अलग कर दिया, साधना अलग कर दी, तो दोनों का ही महत्व खत्म हो गया। अगर मेरा प्रचार ही मेरी साधना बन जाए, अब हम लोग शाम को ये सत्संग करते हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है ज्ञान, और वैसे भी प्रचार हो रहा है गुरुदेव का, कुछ तो नए लोग जुड़ते हैं, और इसके साथ हमारी धारणा भी पक्की हो रही है, साधना भी पक्की हो रही है। तो ये दोनों काम हो रहे हैं, प्रचार भी हो रहा है, साधना भी हो रही है, ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है। तो राजेश्वरी जी का क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है कि दोनों अलग होने ही नहीं चाहिए एक्चुअल में। और जहाँ भी जाओ वहाँ अनुभूतियों के साथ ज्ञान भी ज़रूरी है। बच्चों, छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सकता है तो शनिवार को उनको सेशन में भेजो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। उनको समझ आना नहीं आना बहुत दूर की बात है, कोई बात नहीं, कनेक्ट कर दो बस। समझाने वाले तो गुरुदेव हैं। मैंने चेंज देखा है, अपने बेटे में चेंज देखा है पतंजलि के बाद। अभी बहुत शुरुआती तौर है, लेकिन मैं देख सकता हूँ परिवर्तन, आपके बच्चों में भी आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है
कमल सिंह जी कह रहे सर जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पारुल आई हैं, शायद दर्शन करवाएंगी। जय श्री गुरुदेव। फिर आता हूँ मैं, यूट्यूब पे आता हूँ थोड़ी देर में, पहले पारुल से देख लेते हैं पारुल क्या कहना चाहती है। कोई दर्शन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। पारुल जी देखो दर्शन हो गए गुरुदेव के, क्या बात है। अच्छा, जो लोग यूट्यूब पे हैं वो लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो ये लिंक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आ जाओ दर्शन कर लो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। पारुल जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आज बहुत देर हो गई, क्या बात है? सामान ला रहे थे ना कल पूरा में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, मैंने भी टी शर्ट भेज दिए हैं, ठीक है। और मैंने बाय एयर भेजी थी, सोचा था 23 तारीख को आपको मिल जाएंगी, लेकिन अभी आज मैंने चेक किया तो वो 24 शाम का दिखा रहा है। तो 24 की शाम? हाँ, तो मैंने उनको एक मेल लिखी है कि आप मेरी डिलीवरी 23 तारीख को करवाओ या 24 को सुबह करवा दो, ठीक है। हाँ। वो जैसी हो जाएगी तो फिर वो देवेंद्र भाई हैं, वो आपके पास ले आएंगे टी शर्ट्स को, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है। और एक डिलीवरी आएगी 27 तारीख को, तो वो कोई बात नहीं, वो आराम से, लोग तो आते ही रहते हैं ना, समाधि पे तो आते ही रहते हैं, तो वो आपके पास रहेगी चीज़, ठीक है। चलिए सब लोग आ जाइए, दर्शन कर लीजिए, जो हैं इधर गूगल मीट पे हैं, गुरुदेव की समाधि के दर्शन कर लीजिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री करना बोलो जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। 2 मिनट में लोग जितने भी ज्वाइन करेंगे फिर गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। परिक्रमा करें। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कर लें कुछ लोग ज्वाइन। किधर आ रहा टी-शर्ट का? चलो और देखते हैं कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो परिक्रमा कर लेते हैं। पारुल जी गुरुदेव की 3 परिक्रमा करवा दीजिए। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो कल की अवतार की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री पारुल ये फोटो के पास में थोड़ा जाओ। बाबा गंगाईनाथ जी की फोटो एक और थी क्या यहाँ पर, है ना? हाँ। जय श्री बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री पारुल आपके पास जब टी शर्ट आएंगी तो आपके पास यहाँ रखने की जगह है? समाधि के आसपास कहीं रखने की जगह है? अच्छा ठीक,
तो कोई भी अगर आएगा तो वो यहीं से ले सकता है ना टी शर्ट। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा जब आपके पास पहुँच जाएगी ना टी शर्ट, फिर आप मेरे को बताना, फिर मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा, ठीक है। चलिए, सबको दर्शन हो गए तो फिर पारुल को कहें कि पारुल अपना काम करे आगे। पारुल, जय श्री गुरुदेव आपको। हाँ, और 23 तारीख को देखते हैं क्या प्रोग्राम होगा, ठीक है। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये गुरुदेव के दर्शन हो गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं YouTube पे कुछ प्रश्न ले रहा था, तो वो प्रश्न मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। प्रश्न था, कमल सिंह जी कह रहे हैं, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, मेरी धारणा पक्की हो गई है। धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग हैं और इन्हें पक्का होने में थोड़ा समय लगता है, तो धीरे धीरे पक्की हो जाएगी, आप उसकी चिंता नहीं करना बिल्कुल। ये साधना जो गुरुदेव ने हमें दी है बहुत ही सहज साधना है, जहाँ पे कई जन्म लगते थे वहाँ पे अभी कुछ साल लगते हैं, तो कोई बात नहीं। कई बार जो बदलाव है वो उसको धीरे धीरे बदलाव आता है। मैंने खुद अपना बदलाव कितनी बार बताया कि 5 साल के बाद मुझे समझ आनी शुरू हुई क्या चीज़ होती है धारणा। तो जल्दी जल्दी हताश नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मार्ग है जो आखिरी अंतिम मार्ग है, इसी पे सबको चलना है कभी ना कभी। तो आप उस रास्ते पे चल पड़े हो, यही बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे वो रास्ता अपने आप टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। एक बार कल भी शायद मैंने ये बात बताई थी, मैं किसी संत जी की बात सुन रहा था, तो उनके गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा दी, कुंडलिनी की दीक्षा दी, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ में नहीं मतलब संन्यास आश्रम में दीक्षा दी। 4 साल बाद उनके गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बेटा कुछ फील हो रहा है? तो वो कहते हैं कि नहीं जी, मुझे तो कुछ नहीं फील हो रहा, आपने दीक्षा दी है, आपको फील होना चाहिए। फिर उनके गुरुदेव ने उनको 7 साल बाद पूछा कि बेटा कुछ फील हो रहा है? तो बोला हाँ गुरुदेव, कुछ तो अब फील हो रहा है मुझे। तो 7 साल बाद उनको फील हुआ, और जबकि वो संन्यास मार्ग में थे, और उसके बाद उनको फील होना शुरू हुआ। तो उनके गुरुदेव की उम्र 182 साल और उनकी स्वयं की उम्र 106 साल। और सबसे विशेष पता है मैंने वो वीडियो क्यों देखा? जब वो वीडियो शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जय गुरुदेव या जय श्री गुरुदेव। उन्होंने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नमस्ते नहीं किया, उन्होंने कहा जय श्री गुरुदेव। ये असली शिष्य की निशानी है। शिष्य जो सदैव शिष्य रहे, चाहे वो 106 साल का ही क्यों ना हो जाए, चाहे उसके अपने चेले ही 2-4 क्यों ना बन जाए, लेकिन वो हमेशा शिष्य रहे, ऐसा शिष्य। तो मैंने इसीलिए उनका वो सेशन देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी ज्ञान भी मुझे उनसे मिला। हालांकि ज्ञान बड़ा छुपा छुपा के देते हैं, लेकिन जिसे चाहिए होता है ज्ञान वो ले ही लेता है कहीं से भी। अच्छा, उसके बाद हरीश राजपुरोहित जी का कुछ कह रहे हैं, गुरु भाई मुझे नाद सुनाई देता है 4 महीनों से, पर ध्यान नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? आपको रात को नाद अनुसंधान ही करना चाहिए। अगर ध्यान नहीं भी लगता तो कोई बात नहीं है। वैसे ध्यान नहीं लगने का अर्थ ये होता है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत सारे विचार आते हैं, और बहुत सारे विचार आना यानी कि हम अपने आप को देखने लग गए, हमारे विचार ही हम हैं। तो अगर आपको ध्यान में बैठते ही बहुत विचार आते हैं, ध्यान भटक जाता है, तो वही हमारी अवस्था है। ध्यान का अर्थ है कि अपने आप को जानना। जब हम जानना शुरू करते हैं अपने आप को, तो जो हम हैं वही हमारे अंदर दिखता है। विचार, बहुत सारे तर्क, तो वही ध्यान है 15 मिनट का। धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा, और ध्यान जो है विचार कम होने शुरू हो जाएंगे, और कंसंट्रेशन स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। ये ध्यान की प्रक्रिया है। और अगर आपको नाद सुनाई देता है तो फिर रात को सोने से पहले नाद अनुसंधान कीजिए। नाद को बहुत ध्यान से सुनिए, बस यही कीजिए, बाकी सारा काम अपने आप हो रहा है और होता रहेगा। और दिन के समय आप मंत्र जाप कर सकते हो अगर आपको करना है एक्टिविटीज़ में। अगर आप नाद अनुसंधान सीरियसली करते हो तो फिर मंत्र जाप ए जपा तो आपको लगा ही होगा, तो ए जपा जाप अपना काम करता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं काम करता हूँ दिन में, तो दिन में नाद मत सुनिए, दिन में मंत्र जाप कर लीजिए थोड़ा,
एज पज आपको बूस्ट मिलता रहता है। और रात को नाद अनुसंधान जरूर कीजिए, नियमित साधना में जरूर बैठिए। ध्यान लगे नहीं लगे वो आपका विषय ही नहीं है, आप बस नियमित समय पे आपने बैठना ही है। बस 6:30 जैसे हम बैठते हैं ना, 6:30 बैठना है तो बैठना है, ठीक है। ख्याली पुलाव पकते रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठा हूँ ध्यान के लिए गुरुदेव, सुबह भी और शाम को। तो नियमित साधना होनी जरूरी है। और नाद अनुसंधान का भी नियम होना चाहिए कि मुझे रोज़ नाद सुनना ही है। रात को सोने से पहले मेरे सोना नहीं है, मुझे नाद ही सुनना है, ये होना चाहिए। तो आप यही कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी सब जय श्री गुरुदेव आपको सबको। तो यही है, यही बात थी। बाकी तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। 6 साढ़े 8 हो चुके हैं, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नियमित साधना कीजिए, सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, या फिर अपने हिसाब से कीजिए। नियमित साधना से आपकी साधना को काफ़ी बल मिलेगा। और प्रचार और साधना एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, प्रचार के प्रेशर में आके वो प्रचार नहीं है, वो ढकोसलाबाजी हो जाती है, वो शोबाजी हो जाती है, शो ऑफ हो जाती है कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उन कैंपेन से लाभ नहीं है अगर उनमें सच्चाई नहीं है, अगर धारणा पक्की नहीं है। तो 100 लोगों का जुड़ने का फ़ायदा नहीं है। ट्विटर कैंपेन चलना चाहिए, अगर 4 लोगों की धारणा पक्की है और वो अपने बदलाव की बात वहाँ पर करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर 200 लोग जुड़ते हैं और 200 में से 100 की धारणा पक्की नहीं है और वो कुछ भी लिखते हैं तो वो कैंपेन का कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने अपना भी समय नष्ट किया और जो मूल पर्पज़ है जानने का, लोगों तक पहुँचने का, वो भी सिद्ध नहीं होता, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव आप सबको। और कल मिलेंगे 6:30 बजे, शायद प्रोग्राम होगा गुरुदेव का समाधि स्थल पे, तो उसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो आप गूगल मीट पे आपको मिलेगा, ठीक है। जय श्री गुरुदेव।